Hello everybody, welcome back to Paraxia of English. I'm Mandeep Kaur and you are watching 45 Days Vocabulary Series with me. So guys, we are about to finish our third week of this series, and if any of you have missed the previous videos, then you can go to the description section below, or the I button over there will direct you to the playlist of previous videos. So guys, finally it's a great relief that corona cases have started to reduce or decline in many of the states, and as a result government officials are planning to provide some relaxation in the lockdown 4. So the word that we are going to cover today or learn today will be a substitute for reduction, decline, fall in number. So in all those places wherever you are using these kind of words, from now onwards you would be using the word dwindle. Dwindle, yes, dwindle. Dwindle means to diminish in size or number, or to gradually decline or decrease in size, in amount, or become fewer in number. तो कोई भी चीज़ जो कम हो रही है उस कम होने को शो करना, उस घटने को शो करने के लिए जो है, रिडक्शन को शो करने के लिए जो है हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं dwindle. Dwindle, yes. So guys, जहाँ पे भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे थे जैसे कि diminish, decline, reduce, decrease, fall off, sink, to go down, तो ऐसे से वर्ड्स जो किसी चीज़ की रिडक्शन को शो करते हैं, कम होने को शो करते हैं, छोटा होना उसका रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो अमाउंट में हो, उसकी क्वांटिटी में हो, चाहे नंबर्स में हो, चाहे साइज़ में हो. मतलब किसी चीज़ का साइज़ कम हो रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे से, बहुत एकदम से अब्रप्टली नहीं, धीरे धीरे से उसका साइज़ कम हो रहा है, वो नंबर्स में कम होता जा रहा है, अमाउंट में कम होता जा रहा है. तो इन सभी चीज़ों में अगर रिडक्शन हो रही है किसी भी पैरामीटर में, तो उस रिडक्शन को, उस कम होने को, उस घटने को शो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड dwindle. सो राइटिंग टास्क 2 और स्पीकिंग के लिए तो डेफिनेटली ये यूज़फुल है ही, लेकिन एकेडमिक के टास्क 1 के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही रेपिटेडली यूज़ होने वाला वर्ड है ये. तो जहाँ पे भी आपके पास लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, उन सभी में जब भी रिडक्शन शो हो रही है, फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली होती हैं, तो कभी कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो जहाँ पे भी रिडक्शन या फॉल शो करना है हमें, तो वहाँ पे ये वर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हो. जब भी कंपैरिजन्स कर रहे हो तो उन सभी लोकेशंस पे जो रिडक्शन है, जो फॉल डाउन है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप dwindle वर्ड जो है यूज़ कर सकते हो. ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्लेरिफाई करने के लिए कि हम किस तरह से इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इस वर्ड से हम फॉर्म कर सकते हैं. So the first example is the need of unskilled workers has dwindled owing to the automation in industries, or owing to the invent of technology, or owing to the introduction of computers in every field. मतलब कि जो unskilled workers हैं, लेबर क्लास वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनकी जो ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, वो कम हो गई है, घट गई है. किस कारण से? कंप्यूटर्स के आ जाने से, नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से हर फील्ड में, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे ऑटोमेशन हो जाने से. ऑटोमेशन मतलब कि हर काम जो है अपने आप ही मशीन्स की मदद से हो जाता है. पहले जो काम इंसान करते थे वो सारी चीज़ें आजकल अपने आप हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो ये चीज़ होती है ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स. तो वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत जो है वो मतलब आधी हो गई है, बहुत ही कम हो गई है. और स्पेशली अनस्किल्ड वर्कर्स की, जो लेबरर्स थे, जो लेबर क्लास वर्कर्स थे, उनकी ज़रूरत कम हो गई है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और ऑटोमेशन के कारण. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने घटने को, रिडक्शन को शो किया, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है, अब उनका नंबर जो है बहुत ही कम हो गया है. रिक्वायरमेंट के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो नंबर में बहुत ही कम हो गई है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है dwindle. Dwindle, yes. So the second example is the sales of petrol cars dwindled from 4 million to 1 million in the year 1990. मतलब कि जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी जो सेल है, जो उनकी बिक्री है, वो 4 मिलियन से घटकर 1 मिलियन रह गई 1990 में. तो इस तरह का जो भी आप सेंटेंस है आप अपने टास्क 1 के लिए फॉर्म कर सकते हैं. जब भी आपके पास ग्राफ है, आप ईयर्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की सेल्स है, यूजेज है, प्रोडक्शन है, तो जहाँ पे भी इस तरह के कंपैरिजन्स हमें शो करने होते हैं, घटना बढ़ना शो करना है टास्क 1 में स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे इस तरह का सेंटेंस जो है आप फॉर्म कर सकते हैं. सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको. ठीक है जी, और टास्क 1 का ही हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए. सो द थर्ड एग्जांपल इज द ग्राफ शोज द इंटरेस्ट ऑफ पीपल टुवर्ड्स ऑटोबायोग्राफी इज ड्विंडलिंग स्टेडीली. मतलब कि जो लोगों का इंटरेस्ट है जीवनियाँ पढ़ने के तरफ, वो घटता जा रहा है धीरे धीरे. ये ग्राफ जो है ये हमें शो कर रहा है, मतलब ग्राफ दर्शा रहा है कि लोगों का जो रुझान है जीवनियाँ
कहानियाँ पढ़ने में ऑटोबायोग्राफीज़ की तरफ वो जो है घट रहा है, धीरे धीरे स्टडी रेट से जो है वो घटता जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी जो है हमने एक रिडक्शन जो है शो करी है, मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। दे आर शोइंग देयर डिसइंटरेस्ट, तो उनका जो डिसइंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, उनका इंटरेस्ट जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है, इस तरह का जो सेंटेंस है, आप यूजुअली पाई चार्ट में ऐसे आते हैं। हमारे पास बहुत सारे पाई चार्ट्स इस फॉर्म में बनते हैं जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की बुक्स का कंपैरिजन दिया होता है, उनकी सेल्स का कंपैरिजन दिया होता है, उनके रीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है डिफरेंट एज ग्रुप्स को लेके। तो ऐसा सेंटेंस जो है आप वहाँ पे ज़रूर फॉर्म कर सकते हैं। सो आई बिलीव गाइस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस जो है ये वर्ड यूज़ करके हम बना सकते हैं, स्पेशली टास्क 1 के लिए। तो टास्क 2 में तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टास्क 1 के लिए भी जहाँ पे आपने वैरायटी शो करनी है, आप यूजुअली वही लाइक फॉल डाउन, रिडक्शन, डिक्लाइन ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह आप एक आज से नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्विंडल। ड्विंडल बहुत ईजी सी प्रोनाउंसिएशन है, ड्विंडल, ड्विंडल, येस। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग दिस वर्ड, स्टार्ट मेकिंग sentences using this word till we meet tomorrow with a new word. And if you are new on this channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, and also share the video with all your near and dear ones so that they can also get benefited out of it.